समझिए, हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। सर थोड़ा नीचे लिखिए ना। हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोनो मतलब मोनोसेंट्रिक स्पीशीज पढ़ा है, पर यदि मान लीजिए मोर देन वन एटम हो तो अपने को मतलब मोर देन वन सेंट्रल एटम हो तो उस केस के अंदर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये बोलते हैं। और उसी के हिसाब से जजमेंट लेते हैं। जैसे H2O समझो, दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो इसको अपन ने बोल दिया sp3 हाइब्रिड। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, अपन ने बोल दिया इसको sp3 हाइब्रिड। ठीक है, अपने को चलो ये तो एक हुआ, ये तो आपने वैसे भी किया है। अब थोड़ा सा और मॉलिक्यूल देखिए, H2SO4 को स्टडी करते हैं हल्का सा। S डबल बॉन्डो O H O H। देखिए कितने सेंट्रल एटम है इसमें। किसी मॉलिक्यूल में क्या दो टाइप के एटम होते हैं, तो सेंट्रल है तो टर्मिनल। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल है। अब इस ऑक्सीजन के लिए क्या है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो ये है दो लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर कॉम्बिनेशन। सेम इसके साथ भी ऐसा ही है। और इसमें क्या है, इसमें है 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड पेयर, तो ये इन सब के सारे sp3 हाइब्रिड ही होंगे। आर वी क्लियर? मोर देन वन एटम के अंदर। और देख लेते हैं, हमारे पास है H2S2O7। H2S2O7, हाँ बोल भाई। सर H2SO4 में अगर हमने देखा ना सल्फर की लेफ्ट और राइट में मतलब सिमेट्रिक सिस्टम, तो एक्चुअली सल्फर ही होना चाहिए ना? क्या सेंट्रल एटम। तू कहां पर बैठा है? सर कार में। कहां जा रहा है? पुणे। इधर समझ, एटम ही केवल दो टाइप के होते हैं। ये बिल्कुल एक्सट्रीम सेंटर है ऐसा, पर ये नहीं कि केवल इकलौता ये सेंटर विच द एटम विच इज नॉट टर्मिनल इज सेंट्रल, वैसी वाली बात होती है। तो ये टर्मिनल नहीं है, इसका मतलब ये सेंट्रल है, कहीं ना किसी का तो सेंटर है, इसलिए इसको सेंटर ही बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट सेंटर की बात करोगे तो यस सल्फर है, पर ये दोनों टर्मिनल नहीं है, इसलिए भी सेंट्रल है। H2S2O7। सर बोल भाई। सर उधर 4 सिग्मा बॉन्ड पर कैसा है? 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है सर। इधर देख, इसमें कितने एटम है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 सेंट्रल एटम्स हैं और पांचों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्योंकि आप काउंट कर रहे हो, हर बार काउंट करोगे, और कोई तरीका नहीं है काउंटिंग। ठीक है, H2S2O7। और क्या है, जैसे आपने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल
और ये CH2, ये H। अब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं। या इसका देखिए, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक H के साथ बनाया और एक किधर बनाया, तो इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ये sp हाइब्रिड। भाई समझो, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp हाइब्रिड। तो ये sp हाइब्रिड है, ये sp हाइब्रिड है। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2। इसने कितने बनाए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, sp। इसने कितने बनाए, 2 सिग्मा तो हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा यहाँ पे, 3, मतलब ये sp2 है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आपको ऐसे मल्टीपल एटम्स के लिए इस तरह से कुछ कुछ निकालना होता है। आपको हर बार स्ट्रक्चर पता करना होगा, बिना स्ट्रक्चर बताए आप नहीं बता सकते। बहुत सारे एटम जब भी कभी इन्वॉल्व होंगे तब। एक और केस कर लेते हैं, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CHSO3H, मान लो ये कंपाउंड है। इसमें जितने भी एटम है सबका हाइब्रिड, जितने भी हाइब्रिड एटम्स है उन सबका स्ट्रक्चर, उनके हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आपको देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि sp3, ये 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा, दूसरा H से तीसरा SO3H का स्ट्रक्चर, बस ये एक अलग बात है। तो ये ऐसे CH3, CH, ये सॉरी, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। तो ये sp3 4 सिग्मा बॉन्ड, ये sp3 4 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और तीसरा सिग्मा H से, ये भी sp2, सल्फर sp3, OsP3। ये क्वेश्चन आता है कि, ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल रिस्पांस में, जेई एडवांस पैटर्न में, कि हाउ मेनी एटम्स आर, हाउ मेनी सेंट्रल एटम्स आर देयर, हाउ मेनी sp3 हाइब्रिड सेंट्रल एटम्स आर देयर, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिड सेंट्रल एटम्स आर देयर, हाउ मेनी ऑफ, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी सेंट्रल एटम्स आर देयर व्हिच आर नॉट sp3d हाइब्रिड। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर आप sp3 चाहिए था ना, कहाँ पे थर्ड वर्ड, में, थर्ड ये सेंट्रल में। हाँ सोचना, इसने एक पाई बॉन्ड बना लिया इस वाले कार्बन ने, हाँ, पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड है, चार ऑर्बिटल में से एक पाई बॉन्ड चला गया, तो क्या होगा, sp2। तो कैसे समझेगा कि वहाँ पे पाई बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड है? तो इसीलिए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, इसीलिए आपको वो एल्कीन एल्काइन पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे। सर बोलो भाई। सर H2SO4 और वो दूसरे वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, H2S2O7 का? सच्चाई है, याद करके। ठीक है सर। देखो, हमेशा एक बात याद रखो, अपन पहले मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। देवांग, तूने सीओ और सीओ वाला एग्जांपल पूछा था ना? अभी मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। क्या नाम है उसका, टीम्स पर भेजूं कि उस पर भेजूं? टीम्स पर ही भेज दो।
सर बोलो। H2O में तो एक ही सेंट्रल एटम है, तो वो एग्जांपल H2O में तो एक ही सेंट्रल एटम है। हाँ तो पर अपन H2O के लिए भी लगा सकते हैं, पर ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ज्यादा जरूरी है मल्टीपल एटम्स के लिए कि मल्टीपल एटम्स के लिए फॉर्मूला लेने लगता है। थैंक यू सर। नहीं, आर्यन कोई तरीका नहीं होता है, आपको बना के देखने पड़ते हैं, मतलब आपको याद होने पड़ते हैं। कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया कॉपी। चलिए।
इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। क्या होता है कि जब सॉलिड बनते हैं तब मॉलिक्यूल्स के लिए कोवेलेंट स्टेट में सॉलिड बनाना मुश्किल होता है, तो कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड बनाते वक्त अपने आप को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। Some molecules, some compounds convert themselves in ionic molecule। सर वो ऊपर का दिख नहीं रहा है। यार ये कैसे पॉसिबल है? सुबह वालों को दिख रहा था और कैमरा भी शिफ्ट नहीं हुआ। वो मॉलिक्यूल तक दिख रहा है, उसके ऊपर का नहीं दिख रहा है। ओके, ये अपने आप जूम हो गया है। सर 2 मिनट पहले कम जूम था। हाँ सर। फाड़ू है यार ये आइटम ही, जबरदस्त। आई लाइक इट, आई हेट दिस थिंग। समझिए, some molecules, some compounds। एक मिनट रुकना। अभी ठीक हो गया ना वापस? नहीं सर, सेम जूम है। हाँ सर। हाँ हाँ भाई, सर, हो गया। सर ठीक हो गया। Some compounds converts themselves into ionic molecules while changing to solid state। तो सॉलिड स्टेट के वक्त जब शिफ्ट कर रहा होता है उस वक्त वो अपने आप को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आयनिक फॉर्म में सॉलिड स्टेट कन्वर्जन इजी होता है। ठीक है, ये सारे आयंस, मतलब इसीलिए सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या, या इसके एग्जाम्पल्स के सारे केसेस लिखेंगे। मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, कटायन, कटायन हाइब्रिडाइजेशन, अनायन, और फिर अनायन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे पूरा टेबल ही बनाएंगे। समझिए, सबसे पहला PCl5, खुद का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसमें कटायन बनता है PCl4+ और कटायन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अनायन बनता है sp3d2 और अनायन हाइब्रिडाइजेशन अनायन बनता है PCl6- और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है। PF5, sp3d
PF4 प्लस sp3 PF6 माइनस sp3d2 PBr 5 sp3d PBr 4 प्लस sp3 Br माइनस हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, होता ही नहीं है। आगे XeF6 sp3d3 XeF5 प्लस XeF5 प्लस क्या हो जाएगा sp3d2 F माइनस, नहीं बता सकते। आगे सर N2O5 सारे एटम sp2 NO2 प्लस sp NO3 माइनस sp2। बोल भाई। सर PCl5 में एनायन क्या है? PCl5 में एनायन क्या है? PCl6 माइनस। सर वो कैटायन 2 है क्या? PCl प्लस कैटायन। PCl4 प्लस। सर बोल भाई। सर ये कैटायन और एनायन डिटरमाइन कैसे करेंगे? याद करके, बिना बेमानी के बता रहा हूं, और कोई तरीका नहीं होता है। मतलब मैं ऐसा है कि ज्ञान पेल सकता हूँ बहुत सारा, ऐसा करेंगे रॉकेट साइंस करेंगे, पर ऐसा ही ऑब्जर्व होता है, अपन उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। जैसे आपसे पूछो कि समझना, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं बताओ, 8 एक्सप्लेन करके बताओ। 8 ही है सर। नहीं, यू कैन, वेदर यू कैन एक्सप्लेन इट और नॉट। नहीं सर वो है। ऑब्जर्वेशन है ना, हाँ सर। ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं, उसके बाद जो अपन ने ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि ये ऐसा है। एक्सप्लेन किसको किया जाता है? जिसके अपन ये जानते हो कि ये ऐसा, मतलब यही, मतलब और कोई इवेंट पॉसिबल क्यों नहीं था। मतलब समझ में आया? हाँ सर। बाकी ज्ञान देने के लिए मैं इतना ज्ञान दे सकता हूं कि फिर आपको लगे कि यार बिल्कुल हम लोग जो कर रहे हैं वो रॉकेट साइंस का बाप है, बट यार उससे फर्क क्या पड़ता है फालतू का नौटंकी करने से। सर तो फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे है क्या? बिल्कुल, जितने मेरे को मालूम है उतने सब लिख दूंगा, वैसा है। और ठीक कोई है। भूल नहीं जाऊं इसीलिए देख के लिख रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग से कुछ निकल जाए।
लास्ट तक दिख रहा है ना पूरा? सर सर Cl2O3 के बाद नहीं, Cl2O6 के बाद नहीं दिख रहा है? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। चलो उतना तो कॉपी करो, फिर बाकी चेंज कर देंगे, वापस लिख देंगे। सर बोल भाई। सर ये चार्ज +1 या -1 से ज्यादा नहीं बेयर कर सकते? यार करने की जरूरत नहीं है, तो उतने में आयनिक बन जाते हैं। तो मतलब इसीलिए वो पहले PCl5 में से कैटायन और एनायन बने। हाँ मतलब वो एक एक की, भाई एक का ट्रांसफर होते ही वो चार्ज हो जाएगा ना, तो फिर इतना लोड ही लेने की क्या जरूरत है। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। ऋषिकेश एग्जैक्टली। हम लोगों के पास जब तक पूरा ट्रेंड नहीं है तब तक अपन मतलब वो ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड्स होते हैं कि अपन ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो है बिहेवियर पैटर्न जैसे।
कॉपी हो गया? चलिए जो आखिरी है वो है I2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड नहीं है। कटायन है I3 प्लस, कटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अनायन है I3 माइनस और अनायन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। ठीक है, एक आध तो और देख लें क्या? भाई मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए मॉलिक्यूल तो ऐसा होना चाहिए H2CH2 वगैरह का हाइब्रिडाइजेशन कैसे? हेलो, अभी ठीक आ रही है? हाँ सर। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि
कुछ मॉलिक्यूल्स, भाई मॉलिक्यूल को वैसा होना भी तो पड़ेगा कि आप I2 में कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करोगे? दोनों टर्मिनल है, कुछ मतलब ही नहीं बनता है उसका, इसलिए उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं है। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनमें आपको सॉलिड स्टेट डिफाइन करनी पड़े। जैसे है I4O9, एक है I2Cl6 और एक है ICN। ठीक है, ये sp हाइब्रिड है, कार्बन सेंट्रल एटम है। बाकी इन दोनों में अपन कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे। I4CN9 में कटायन होता है I3+ और अनायन होता है I3+ मतलब sp3 और अनायन होता है IO3-, ये भी sp3। I2Cl6 ये होता है ICl2+, ICl4-, ICN I2CN+ और ये ICN2-। ये है sp3d, सेंट्रल एटम आयोडीन है। और यहाँ पे भी सेंट्रल एटम आयोडीन है। ये है sp3, ये है sp3, ये है sp3d2। खत्म। प्लीज ये और कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन अलग चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग टाइप का टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सेम प्लेन। सर हम्म, सर I4O9 और I2Cl6 का ये डिफाइंड नहीं है ना हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, इनका अपन डिफाइन नहीं करते, यदि कर कोई सेंस नहीं बनता उसका। ठीक है सर। और सर F-Br- का क्यों ना डिफाइंड है? अबे F- बॉन्ड ही नहीं बना है तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से लाएंगे भाई? अच्छा सर। सिर्फ NO+। NO+ डिफाइंड है यार, कर सकते हैं डिफाइन sp। ये NO+ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सही बात है। सर वो I4O9 का एनायन क्या है? IO3 और 3 मॉलिक्यूल हैं इसलिए थ्राइस IO3-। सर NO+ क्यों नहीं? यार NO+ को दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। कुछ मॉडल्स कहते हैं हाँ डिफाइन कर सकते हैं, कुछ कहते हैं डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा है। ओके सर। अरे न, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हर मॉडल स्टैंडर्ड ही होता है।
चलिए कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम प्लेन। देखिए इसमें मैं क्या एक और चीज, इसमें अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग 1 और केमिकल बॉन्डिंग 2 मिक्स करके चल रहे हैं। ये जो टॉपिक है पढ़ा रहा हूँ वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग 2 में आता है, और 2 टॉपिक और है जो केमिकल बॉन्डिंग 1 में आते हैं। ठीक है, तो जब खत्म होएगा दोनों एक साथ खत्म होंगे, केमिकल बॉन्डिंग 1 केमिकल बॉन्डिंग 2, पर उसका रेलेवेंस क्योंकि अपन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। टॉपिक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of atoms in the same plane, in the same plane. Cb2 समझिए, हमने कहा कि हमारे पास है लेट्स से BF2 या BH3, BHHH। मेरे को पहले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2। sp2 मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, हाँ सर। ये ट्राइगोनल प्लेनर है और तीनों जो H हैं वो सेम प्लेन में है, ये भी ये भी ये भी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक प्लेन मतलब XY प्लेन में all 4 atoms are present, है ना। हाँ सर। अब मैं आपसे कहूं कि CH4 के अंदर क्या है। CH4 अब एक ही प्लेन है इसलिए CH4 ऐसा है, टेट्राहेड्रल है। अब मुझे बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन जिनके अंदर मतलब एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो सकते हैं? 3। कितने? 3। कौन कौन से? C और 2 H। बिल्कुल, देखिए यहां पर एक प्लेन में मैक्सिमम एटम 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन इज 3, पर अब 3 को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। समझिए 1 2 3 4 कैसे कैसे होगा भाई, एक बार को आप जरा समझिए इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल के प्लेन्स को समझिए। सर हाँ भाई, सर BH3 में XY प्लेन हो यही कंपलसरी है क्या? हाँ मतलब अपन ने मतलब YZ भी ले सकते हैं पर जनरली XY लिखते हैं इसलिए। ठीक इधर है देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, दिख रहा है CH4। हाँ सर। यस सर। देखो 1 2 3 ये एक प्लेन हो गया, दिखा। हाँ सर। एक प्लेन ये हो गया, हाँ सर। एक प्लेन ये हो गया, हाँ सर। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। समझा? हाँ सर। अब उसके अलावा एक प्लेन 3 एटम्स का यदि अपन इसको ढक दे, ऐसा कर दे, यदि अपन इसको ऐसे कवर कर दे, ये तीनों मिलके भी एक प्लेन बनाएंगे 3 एटम्स का, 1 2 और 3। सर वो उनको तीनों को ज्वाइन करने के बाद बनेंगे। बिल्कुल, तीनों को ज्वाइन करने के बाद तो ये प्लेन में भी 3 एटम्स हो जाएंगे ना। हाँ सर। वैसे 3 एटम्स इस वाले प्लेन में हो जाएंगे, हाँ सर। वैसे 3 एटम इस वाले प्लेन में हो जाएंगे, हाँ सर। और वैसे 3 इस वाले प्लेन में हो जाएंगे।
तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स विथ 3 एटम्स कितने हो जाएंगे यदि काउंट करें तो बताइए भाई, समझिए मैं जरा मार्क कर दे रहा हूं। एच सी एच 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 1 2 1 3 1 4 1 नहीं 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 4 5 6 प्लेन्स हो जाएंगे, 6 प्लेन्स जिसके अंदर एच सी एच 3 एटम इन सेम प्लेन होंगे, समझे। और 4 प्लेन होंगे, 4 प्लेन होंगे प्लेन टेट्राहेड्रल के जिसके अंदर 3H इन सेम प्लेन होंगे, ये वाला समझ में आया। हाँ सर। तो टोटल 3 एटम वाले प्लेन कितने हो गए टोटल प्लेन्स 10। तो जेई एडवांस न्यूमेरिकल रिस्पांस में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, यदि केमिकल बॉन्डिंग में बनेंगे कि इन CH4 नंबर ऑफ प्लेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विल बी 10। समझ में आ गया। हाँ। इसके बाद और मॉलिक्यूल उठा लेते हैं भाई, हमारे पास है PCl5, P Cl 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 Cl। अब एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम होंगे 4। बिल्कुल ये वाला, मैक्स 4 एटम्स इन ए प्लेन। और SF6 में 5। S F F F F F F। अब जरा काउंट करते हैं, समझिए एक प्लेन में मतलब ये जो प्लेन है इसमें 5 एटम्स हैं मैक्स। अब ऐसे कितने प्लेन होंगे ये बताइए, ऐसे प्लेन होंगे 3। कैसे सर? देखिए एक प्लेन आपने ये काउंट कर लिया, वैसे ही एक प्लेन ये भी हो सकता है, वैसे ही एक प्लेन ये भी हो सकता है। समझ में आया। हाँ सर। भाई बेसिकली ऑक्टाहेड्रन बोला है आपने, समझिए ऑक्टाहेड्रन के जीवन का दर्द। ये है, ये स्क्वायर दिख रहा है, एक एटम ऊपर है एक एटम नीचे है, ये लो लगा देते हैं, ये नीचे है ये ऊपर है। तो अभी आपने क्या बोला, एक तो ये है जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 एटम दिख रहे हैं, पर एक प्लेन ऐसा भी तो बनेगा कि ये वाला पूरा प्लेन डायगोनल और ऐसे ही ये दोनों ऐसे ही कनेक्टेड वाला प्लेन भी तो बनेगा। भाई खड़ा हो जाइए तू यार, ये वाला प्लेन, ये यहां से लेकर ये वाला प्लेन, और वैसा ही एक प्लेन ये वाला भी बनेगा कि ये ऊपर से लेकर। समझ में आया। हाँ सर। तो कितने प्लेन बनेंगे ऐसे जिसके अंदर 5 एटम होंगे, 3 प्लेन्स बनेंगे और तीनों प्लेन आइडेंटिकल होते हैं। यह है SF6, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन IF7 पढ़ेंगे कल, और फिर अपन मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में चलेंगे, मल्टीपल सेंट्रल एटम्स में चलेंगे, फिर वो थोड़ा सा अलग टाइप का इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम बन जाता है। प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए।
हेलो सर। बोलो। सर वो CB2 क्या है? मतलब बेसिकली क्या है ना, हम लोग जब सिलेबस आप है तो हमारे पास दो केमिकल बॉन्डिंग 1, केमिकल बॉन्डिंग 2 ऐसा होता है। तो मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहा होता हूँ, इसलिए केवल मार्क कर दिया, या फिर क्या लिखना, बट ले कुछ नहीं है।